हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम लूसेंट बुक में और परसेंटेज चैप्टर में कुछ क्वेश्चन कर चुके थे, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 45। चले भाई 45 को रीड करें। 45 में मैं क्या बोला हुआ है कि 45 से पहले 45 ही ले लेते हैं। 45 में बोला गया है कि एक संख्या का 3/5 उस संख्या के 40% से 85 अधिक है। ठीक है भाई, एक संख्या का 3/5, तो संख्या को x मान लो। संख्या का 3/5, एक संख्या का 3/5 उसके, यानी उसके का मतलब x, संख्या तो x ही थी, उसके 40% से 85 अधिक है। कितना अधिक है? 85 अधिक है। तो ये हो गया आपस में बराबर। अब क्या काम करोगे आप? एक देखिए, दोबारा देख सकते हैं आप लोग। एक संख्या का 3/5 उसके यानी x के 40% से 85 अधिक है। तो आप एक काम करो, इसको यहीं काट लो। 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। इसको सोल्व आउट करो, ये हो गया 3x/5। x वाले एक तरफ ले आओ, तो ये 2x प्लस का इधर आकर माइनस का बटे 5 बराबर कितना है? 85। 3x में से x 2x गया तो x/5 बराबर में 85। तो x कितना निकलेगा आप लोग का? 85। गुणा का ये भाग, नीचे वाला का भाग जाएगा ऊपर, तो 5 5 25 हासिल 2 8 5 40 और 2 42, 425। कितना आ जाएगा आप लोगों का? 425 और 425। लेकिन आप लोगों से पूछा क्या गया इस क्वेश्चन में? आप लोगों से इसमें पूछा गया कि इस संख्या का 60% कितना है। तो यानी 425 का भी आपको कितना निकालना पड़ेगा? 60%। तो देखिए, जिसको 60% निकालना था डायरेक्ट निकाल लेना। देखिए कैसे 60% करो। 60% कैसे करते हैं आप लोग? एक काम कर लो, इसकी मल्टीप्लाई कर लो। किससे? 60 से। देखो 60% कैसे किया जाता है? 60/100। कुछ भी काटने की आपको आवश्यकता नहीं होती। आप एक काम करो, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसकी मल्टीप्लाई करो। 1 0, 6 पंजे 30, 3 6 दूनी 12 और 3 15, 1 6 चौके 24 और 1 25 बटे 100 था ना। भी 2 0 अपने आप कट जाती है। कितनी कट जाती है? 2 0। तो आपका आंसर आएगा 225। कितना आएगा? 225, क्योंकि बटे 100 पड़ा था ना। बटे क्या पड़ा था? 100। तो अब यहाँ अगर आपको 425 का 60% करना होता तो आप कैसे करते थे? कैसे करते? 1 0 की तो आ गई आपकी 0, 6 पंजे 30, 3 6 दूनी 12 और 3 15, 1 6 चौके 24 और 1 25। अब 2 0 अपना भी काट दो तो कितना बचा? 255। डायरेक्ट आप कर सकते हैं 255। आगे चले। आगे आपको क्या बोला हुआ है? आगे आप क्वेश्चन नंबर 46 को पढ़े। 46 में क्या बोला हुआ है? राजेश अपनी मासिक आय का 12%। 46, राजेश जो है अपनी आय का 12% मनोरंजन पर, 18% बच्चों की पढ़ाई पर, 50% घरेलू मदों पर खर्च करता है। शेष 5200 रुपये की राशि बचाता है। तो आप देखिए 12% तो यहाँ खर्च कर दिए और 18% यहाँ खर्च कर दिए। टोटल कितना खर्च कर दिया? 30%। और देखिए कैसे इसको करते हैं। 12% तो ये खर्च हो गया, प्लस में 18% यहाँ पर खर्च हो गया, प्लस में 50% यहाँ पर खर्च हो गया। तो टोटल कितना खर्च हो गया? 12 18 30 और 50, 80% तो खर्च ही कर चुका है। टोटल 100% होता है, तो बचत कितनी है? 20% की। और वो कितने की बचत कर रहा है क्वेश्चन में? 5200 रुपये की। कितनी कर रहा है? 5200 रुपये की। और टोटल कितना होता है? 100% होता है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, टोटल 100% होता है। 80% तो खर्चा ही है, उसने जो भी काम किया। तो कितने की बचत किया उसने? 20% की। कितने की बचत किया? 20% की। क्वेश्चन में बचत 5200 की, हमारे हिसाब से कितने की है? 20% की। परसेंट है तो हमें निकालनी है उसकी मासिक आय, तो गुणा क्या कर दो? 100। गुणा क्या कर दो आप लोग? 100। तो 1 0 से 1 0 इसको ही काट लो दोस्तों। 26 दूनी 52, 260 बचा, तो ये आ जाएगा 26,000 रुपये। कितनी आ जाएगी? 26,000। गुणा करोगे तो आप लोग 26,000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। यानी इनमें से कोई नहीं आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट चले, क्वेश्चन नंबर 47 पर आ जाए। 47 में क्या बोला हुआ है? 47 में कह रहा है कि जो गौरव है अपने पिता से प्राप्त राशि में से 40% हॉस्टल पर, 20% किताबों पर और स्टेशनरी पर, शेष का 50% परिवहन पर खर्च करता है। ठीक है, और हॉस्टल, किताब और आदि परिवहन पर खर्च करने के बाद 450 रुपये जो शेष का आधा है वह बचाता है। तो उसने अपने पिता से कितने रुपए लिए थे? आप इसको कैसे करोगे? देखिए सबसे पहले तो आप देखो 40% हॉस्टल पर और 20%, मान लो टोटल 100%, 40 और 20 60%। तो उसने क्या कर दिया? खर्च ही कर दिया। 60% क्या कर दिया? खर्च। अब बोल रहा कि स्टेशनरी पर शेष का 50% परिवहन पर खर्च करता है, 20% तो किताब और स्टेशनरी पर, 40% हॉस्टल पर। ये जो 60% आया है ये आपका देखिए हॉस्टल का आ गया, प्लस में
किसका आ गया, बुक्स का आ गया किताबों पर, प्लस में स्टेशनरी का आ गया, 3 चीज़ों का तो ये आ गया। अब और शेष का 50%, शेष का 50%, शेष कितना बचा दोस्तों, 40% बच रहा है। इस 40% का कितना, 50%, इस 40% का कितना, 50%। तो 40% का 50% करोगे तो आपका कितना आ जाएगा बताओ, 20, कितना आ जाएगा 20 शेष का 50% परिवहन पर, ये किस पर खर्च करता है, 20 रुपये परिवहन पर खर्च कर देता है। हॉस्टल किताब आदि और परिवहन पर खर्च करने के बाद 450 रुपये जो शेष का आधा है, 450 रुपये उसके बचते हैं जो कि शेष का आधा है। किसका आधा है, शेष का आधा है। तो आप लोग देखें यहाँ पर शेष का 50%, तो शेष तो 20 थे, इसका मतलब इसका आधा कितना, 10 है शेष का। क्वेश्चन में ये तो क्वेश्चन में वैल्यू है 450 रुपये, हमारे हिसाब से शेष का देगा मतलब 10, और गुणा में हमसे कितना, उसने अपने पिता से कितने रुपए लिए थे, गुणा 100 कर दो, गुणा क्या कर दो 100, एक से एक जीरो काट दो, तो 4500 रुपये कितने आ जाएंगे आप लोगों के, 4500 रुपये। ठीक है भाई, क्या ये बोल रहा था, 2 बार आप देख सकते हैं कि हॉस्टल किताब और परिवहन पर खर्च करने के बाद 450 रुपये बचते हैं, 450 रुपये बचते हैं। और ये 450 रुपये शेष का आधा, शेष कितने थे 20 रुपये, इसका आधा 20 का आधा 10 कर देना, गुणा 100 कर देना, क्योंकि टोटल तो हम कितने मानते हैं, 100 रुपये मानते हैं। कितने मानते हैं, उसने पिता से तो 100 रुपये लिए थे ना, कितने लिए थे 100 रुपये। नेक्स्ट चलो 48 पर क्या बोल रहा है, 48 में क्या रहा कि 100 ने एक राशि का 23% बीमा पॉलिसी पर, 33% खाद्य सामग्री पर, 19% बच्चों की शिक्षा और 16% मनोरंजन पर खर्च करता है। ठीक है भाई, 504 रुपये की राशि वह बैंक में जमा करता है। तो खाद्य सामग्री और बीमे की पॉलिसी पर मिलकर उसने कितने राशि खर्च की, तो आप इसको कैसे करोगे। सबसे पहले तो देखो 23%, क्वेश्चन नंबर है 48, 23% प्लस में 33% प्लस में 19% और प्लस में 16%, प्लस में 16% और ये करता है, ये तो क्या करता है वो सारे के सारे कहीं ना कहीं खर्च कर देता है। 504 की राशि वह बैंक में जमा करता है। तो आप लोग देखें इनमें से बीमा पॉलिसी या खाद्य सामग्री बच्चों की शिक्षा और मनोरंजन पर खर्च करता है। तो सबसे पहले देखें कितना उसने खर्च कर दिया, देखिए 20 और 30 50 और 10 60 और 10 70, तो यही हो गया, 3 और 3 6 और 9 6 और 9 करोगे तो 15 15 और 6 21 70 21 91% तो खर्च कर देता है। तो उसके पास कितना रिमाइंडर बचता है भाई, अगर उसके बाद बोलो रिमाइंडर कितना होता है, टोटल 100 होता है, 100 में से 91 घटाओगे, 100 में से 91 घटाओगे 91% तो 21% बचेगा। कितना बचेगा, सॉरी 9%, कितना बचेगा 9%। उसके पास कितना बच रहा है 504 रुपये, कितने बच रहे हैं 504 रुपये हमारे हिसाब से 9। तो उसने बोला था खाद्य सामग्री और बीमे की पॉलिसी पर उसने कितने खर्च किए, देखिए खाद्य सामग्री 33 थी और 23 थी, तो कितना हो गया 3 और 3 6 और 3 2 5 56%, कितना गुणा में कर दो 56, तो आपका आंसर आ जाएगा। 9 से काट लो, 9 3 27, 9 चौका 36, 9 चौका 36, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, तो कितना बचा 54, 9 छिके 54, 56 गुणा 56 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा भाई। छिक छिक 36, देखिए कैसे करोगे, छिक छिक 36 हासिल 3, हासिल कितना लग गया 3, तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 60 और 3 63, 3 हासिल 6, पंजू पंजू 25 और 25 और 6 करोगे तो 25 और 6 31, 31 36 रुपये कितने लग जाएंगे, 31 36 रुपये आपका आंसर आ जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला हुआ है, एक संख्या का, क्वेश्चन नंबर 49 है, एक संख्या का 3/10 एक दूसरी संख्या का 36% है, इन संख्या का योग 88 है, तो छोटी संख्या क्या है 49। एक संख्या का 3/10, ये लो x मान लो, एक संख्या का 3/10, एक संख्या का 3/10 एक दूसरी संख्या का 36% है, दूसरी संख्या y मान लो इसका 36% है, 36% है। तो कर दो एक बार। तो सबसे पहले तो आप लोग 1 0 से क्या काट दो, 1 0 और 2 पे काट लो, 2 पंजे 10, इसका 18 दूनी 36, इस पे काट लो 3 एकम 3 3 छिके 18, तो आपका जो x बटे y आ गया वो आ गया दोस्तों 6/5, कितना आ गया 6/5। यहाँ बोल रहा है आगे दो संख्या का योग 88 है, दो संख्या का कितना है 88, हमारे हिसाब से इन संख्याओं का योग कितना 6 और 5 11, छोटी संख्या हमसे पूछा तो गुणा 5 कर दो, 11 8 88, 8 पंजे 40, तो छोटी संख्या कितनी आ जाएगी 40। हमसे क्या बोला था इसने, तो छोटी संख्या बताओ। देखिए संख्या आई थी 6/5, एक 6 थी एक 5 थी, टोटल संख्या का योग 88, हमारे हिसाब से 11, छोटी संख्या पूछ रहा है 5 से गुणा करो, बड़ी संख्या पूछ रहा है 6 से गुणा करो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 में हमें बोल रहा है
कि एक परीक्षा में आरक्षित और अनारक्षित वर्ग के पास होने हेतु न्यूनतम प्रतिशत क्रमशः 40% और 54% है। अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार ने 300 अंक पाए, वह 24 अंकों से फेल हो गया। इस परीक्षा में पास होने के लिए आरक्षित वर्ग के न्यूनतम अंक कितने थे? चले भाई, यहाँ पर आप आए तो इसने बोला अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार ने 300 पाए। पहले तो अनारक्षित वर्ग के परसेंट में देखो कितने अंक है। अनारक्षित वर्ग के परसेंट में है 54%। कितने हैं? 54%। 50 पर आए, यानी 54% बराबर कितना है? अनारक्षित वर्ग की अगर बात करूँ मैं तो यहाँ पर 54% बराबर है 300 अंक। ये 300 अंक पाए और 24 अंकों से फेल हो गया। 300 अंक मिले और 24 अंकों से फेल, अगर 24 और मिल जाते तो पास हो जाता। टोटल हो गया ये 324। 54% बराबर 324। हमसे पूछ क्या रहा है? परीक्षा पास होने आरक्षित वर्ग के न्यूनतम अंक कितने थे? आरक्षित वर्ग को पास होने के लिए कितने चाहिए थे? 40%। 40% निकाल दो, आंसर आपका आ जाएगा 324। जो नीचे होता है उससे गुणा, नीचे वाला ऊपर जाता है, ऊपर वाला नीचे। आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं भाई। तो काट लो। काटोगे तो आप क्या काम, किस पे काट लोगे इसको बताओ? 5 और 4 9, 3 2 5 और 4 9 से भी वैसे कट रहा है। चलो 9 से काट लो। 9 6 54, 9 तिया 27, 9 तिया 27 तो 54, 9 6 54, छिक छिक 36, तो 6 चौका 24, 240। कितने अंक चाहिए इसको? 240 पास होने के लिए। 50 हो गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पर आओ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 53। तो 53 देखिए, 53 में आपको क्या बोला हुआ है? 53 में आपको बोल रहा है रीना के वार्षिक वेतन का 25%। तो रीना है, रीना के वार्षिक वेतन का 25%, यानी 25/100। 25% कितना होता है? 25/100। अनुभव के मासिक वेतन का 75% है। अनुभव के मासिक वेतन का 75% है। तो 75/100, 20 से 20, 25 से कम 25, 25 से 76। तो एक तो आ गया आर का मतलब रीना और ए का मतलब अनुभव। कौन है? अनुभव। इनका जो रेशियो आ गया वो आ गया 3/1। कितना आ गया? 3/1। हमसे क्या बोला हुआ है? हमसे बोला हुआ है यदि अनुभव की वार्षिक आय 2,40,000 है। अनुभव की आय कितनी रखी? 2,40,000 रुपये। हमारे हिसाब से कितनी है? 1। कितनी है? 1। हमसे पूछा गया रीना की मासिक आय, तो रीना कितने कमाती? 3 रुपये। लेकिन एक बात का ध्यान आपको देना पड़ेगा, आप लोग को मासिक आय पूछ रहा है और ये जो रेशियो आया था ये कितना है? ये वार्षिक था। ये वर्ष में 3 रुपये कमाती थी। तो अब ये वर्ष में कमाती थी तो महीने में करने के लिए गुणा, नीचे 12 करना पड़ेगा ना, भाग 12 से करना पड़ेगा। तो आप इसको कर दो, 12 कम 12, 12 दूनी 24, तो 20,000 रुपये हो गया। 20 गुणा 3 करोगे तो कितना आ जाएगा? 60,000 रुपये। कितना आ जाएगा? 60,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 54 पर चले। 54 पर, 54 में हमें क्या बोला हुआ है? 54 में हमें बोला हुआ है रमेश के पास जो है 160 टॉफियाँ है। कितनी टॉफियाँ है रमेश के पास? 160 टॉफियाँ है। क्या काम करता है? 5% सुनीता को, 15% टॉफियाँ। देखिए इसको कैसे करेंगे भाई? 5% तो ये होगी, प्लस में 15% ये होगी, प्लस में मैं परसेंट नहीं लगा रहा हूँ, चलो लगा देता हूँ 15%। ये लो 5% प्लस 15% टॉफिया और 1/4 टॉफिया सूरज को। 1/4 का मतलब कितना होता है? 25%। कितना होता है? 25%। ये टॉफिया तो दे दी ना उसने भाई, 5% रवि को दे दी, 15% सुनीता को और 1/4 टॉफिया सूरज को दे दी। वितरण बाद रमेश के पास पूछी गई कितनी टॉफिया है। तो आप देखिए इतना दे दिया, 25 और 15 40 और 5 45%। तो 45% तो उसने गिवन ही कर दी। तो बची कितनी? 55% बची। कितनी बची? तो 160 टोटल थी रमेश के पास। तो 160 का हमें कितना निकालना पड़ेगा? 55% निकाल लो, आंसर आपका आ जाएगा। तो 1 0 से 1 0 काटना मत, 10 से 16 से गुणा कर लो। तो 16 पंजे 80, 8 16 पंजे 80 और 8 16 पंजे 80 और 8 88 और बटे कितना था? 10। 1 0 से 1 0 काट दो। तो कितनी टॉफियाँ बचेगी भाई? 88 टॉफियाँ। कितनी टॉफियाँ बचेगी? 88 टॉफियाँ। चले नेक्स्ट चले 55। 740 के 70% और 505 के 2/5 के बीच के अंतर होगा। देखो 740 का 70%, 740 का 70%, ठीक है, ये लो 70% ये हो गया। और 505, ये लो 505 का मैं क्या बोल रहा है? 2/5 के बीच के अंतर होगा। 505 का 2/5, 2/5 के बीच अंतर में पूछ रहा है। अंतर मतलब माइनस हमें निकालना है। 2 0 से 2 0 काट दो। 7 चौका 28, 2 7 49 और 2 51, 518 माइनस 5 से काटोगे तो 101
और इसको करोगे तो 2 0 2, अंतर कितना हो गया, 8 में से 2 गया 6, 10 1, 5 में 2 गया 316 का। कितने का अंतर आ जाएगा, 316 का। नागे चलो 56 में क्या पूछा गया, एक समकोण के मूल्य के 25% के 2/3 का मूल्य क्या है। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के अंदर आ जाते हैं, ट्रिकली क्वेश्चन होते हैं। एक समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है, 90 के मूल्य के 25% का मतलब 25/100 के 2/3 का मूल्य मतलब 2/300 और गुणा कर दो। 2 0 से 2 0 तो नहीं कट रही है, 1 0 से 1 0 काट दो, 3 3 9 और क्या करोगे, 2 5 10, 5 5 25, 5 3 15। कितना आंसर आ जाएगा, 15 डिग्री। कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 57 को देखिए आप लोग। 57 में हमें क्या बोला हुआ है, बोला गया है कि पिछले महीने सूरज ने 9,820 रुपये कमाए, इस महीने की कमाई 15% घट गई, इस महीने उसने कितनी राशि कमाई। देखिए 57 को, पिछले महीने 9,820 रुपये कमाई, पिछले महीने सूरज 9,820 रुपये, इस महीने उसकी कमाई 15% घट गई। तो देखा इस पर क्वेश्चन करते हैं, पिछले महीने 9,820 रुपये कमाए, इस महीने उसकी कमाई 15% घट गई, तो बची कितनी भाई, हमसे पूछी है ना, इस महीने उसने कितनी राशि कमाई, तो 15% तो घट गई, तो कितनी बची, 85% बटे 100। तो ये कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 काट देना, 2 पे काट लो, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 में 18 और 2 एकम 2, 5 से काटोगे तो 17 पंजे 85, गुणा कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा। चलो कर देता हूँ, 17 कम 17, 7 1 हासिल, 17 में 153 और 1 54, 15 हासिल, 17 चौके 68, 68 में 15 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 8 और 5 13, 4 1 7 1 8, 83 47 कुछ आ जाएगा, 83 47 रुपये इसने कमाया। आगे चले 58 पर आ जाओ। 58 में मैं क्या बोल रहा है, 58 में मैं बोला हुआ है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए 45% अंक पाना जरूरी है। जसविंदर को 612 अंक मिले, जसविंदर को कितने अंक मिले हैं, 612 अंक मिले हैं और वो 108 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं भाई, देखिए पहले तो परसेंटेज में लिखो 45% अंक, ये तो पास 45 अंक पाना जरूरी है पास होने के लिए। जसविंदर को कितने अंक मिले हैं, 612, कितने मिले हैं, 612। हुआ क्या उसके साथ, अब वह 108 से फेल हो गया, 108 और मिल जाते तो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो यानी 8 और 2 10, 1 और 1 2 6 और 1 7 720, और ये कितने बराबर था, 45%। हमसे पूछा अधिकतम अंक तो कितने थे, 100%। तो मैंने आपको बताया था नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, परसेंटेज मत लगाना, कट जाएगा। किससे काट लोगे आप लोग, 9 से काट लो, 9 पंजे 45, 9 72 80, 5 से काटोगे 20 पंजा 100 और करोगे तो 1600, कितना आ जाएगा, 1600। तो अधिकतम अंक कितने थे, 1600। क्वेश्चन नंबर 59 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 59 में मैं क्या बोल रहा हूँ, 59 बोल रहा है एक संख्या 10 के घन से 10 के घन से 150 कम है। 10 के घन का मतलब क्या होता है दोस्तों, 10 की पावर 3, इससे कितना कम है, 10 कम है। तो ये कितना हो गया, 1000 माइनस में 10, सॉरी 10 के घन से 150 कम था भाई, कितना कम था, 150। तो 1000 में से घटाओगे 850, कितना बचा, 850 रुपये बचा। इस संख्या का 3/17, इस संख्या जो संख्या ये 800 बचा, इसका 3/17 का 46% यानी 46/100, 46/100 क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो आप कैलकुलेशन बेस्ड है, 17 पंजे 85, 50, 50 दूनी 100, 2 से काटोगे 23, 23 तिया 69, 23 तिया कितना हो जाएगा, यही कर देता हूँ 69, 69 आपका आंसर आ जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। चले भाई आगे चले, क्वेश्चन नंबर 60 पर आ जाए। 60 में मैं क्या बोल रहा हुआ, 60 में मैं ये बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में मैं बोल रहा है कि रुचिता को हिंदी में 43, विज्ञान में 45, गणित में 67, सामाजिक विज्ञान में 89, अंग्रेजी में 65 अंक मिलते हैं। प्रत्येक विषय का अधिकतम अंक 120 है, तो उसे कुल कितने प्रतिशत अंक मिले, देखिए इस प्रकार में सबसे पहले देखो ना उसको मिले कितने हैं। सबसे पहले अगर उसको मिले कितने, देखे 5 और 9 14, 14 और 7 करोगे तो आपका 14 और 7 कितना हो जाएगा भाई, 7 और 4 11, 21, 21 और 5 26, 26 और 3 29, 9 आ गया, हासिल 2, 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 और 6 16 6 22, 22 और 4 22 और 4 26, 26 और 4 26 और 4 30, 309 अंक तो उसको मिले हैं, कितने में से मिले हैं, 120 में से।
कितने में से मिले 120 में से। लेकिन ध्यान रखना उसने बोला उसे कुल कितने प्रतिशत अंक मिले, कुल कितने प्रतिशत अंक उसे मिले, 120 में से थोड़ी ना मिले यार। ये देखो सब्जेक्ट कितने थे, 1 2 3 4 5 थे, प्रत्येक विषय का अधिकतम 120 है, तो गुणा 5 और करोगे ना तो ये तो 600 में से मिले। कितने में से मिले हैं 600 में से। अब निकाल लो, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा क्या लगाओगे 100, कितना लगा गुणा में 100। तो अब करो आप इसको, 1 0 से तो 1 0 काट लो। अब आप इसको 3 पे काट लो, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 0 3 तिया 9, और 5 दूनी 10, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 103 को 2 से भाग करोगे, 2 पंजे 10, 3 का आधा कितना 1.5, 51.5। कितने अंक मिल जाएंगे 51.5 इसको मिल जाएंगे। चले आगे चले। क्वेश्चन नंबर 63, एक भिन्न का अंश 200% बढ़ जाए, हर 120% बढ़ जाए तो परिणाम में x/9/11 हो जाती है। मैंने बता रखा भिन्न को क्या मान लो x/y, 200% बढ़ा जाए, भिन्न 100 थी, 100 का 200% करोगे तो गुणा में कितना हो जाएगा 300, और इसको कितना बढ़ा रहे 120, तो कितना हो जाएगा 120 करोगे तो आपका 220, तो भिन्न कितनी हो जाती है 9/11। कितनी हो जाती है 9/11, तो काट लो, 11 दूनी 22, 20 हो गया, 1 से 1 0 काट लो, 2 से काट लो 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15, क्रॉस मल्टीपल कर दो आंसर आपका आ जाएगा, तो 9/15 काट लो, 3 3 9, 3 पंजे 15, तो 3/5। कितनी भिन्न हो जाएगी आपकी 3/5, डी आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।